एवरीवन, कैसे हो, क्या हाल चाल है? तो एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 तक कल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। तो आज हम लोग जो शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से शुरुआत करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हमारे हो गए थे, ठीक है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से। ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। और देखिए यहाँ पे क्या बोला कि शो दैट द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर है। जो पॉइंट्स हम लोग को दिए हुए हैं ना, वो कोलिनियर है। ये हम लोग को इधर प्रूफ करना है, हम लोग को इधर साबित करना है। मैं एकदम बढ़िया हूँ, आप बताओ कैसे। तो ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। तो हम लोग क्या था ना कि ए बी सी पॉइंट है ना, वो कोलिनियर है, वो इस तरीके से लाया करते हैं। तो कोलिनियर साबित करने के लिए हमें क्या बताना पड़ता है कि फॉर एग्जाम्पल कि एसी का जो है ना कुछ स्केलर मल्टीपल होगा एबी का। स्केलर मल्टीपल मतलब कि अगर नॉर्मल भाषा में बात करूँ, कुछ ना कुछ कॉमन जरूर निकलेगा। अब मैं सम सॉल्व कराऊंगा, आप लोग को और भी क्लियर समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए आप ये समझ सकते हो कि एसी का जो है वो कुछ ना कुछ स्केलर मल्टीपल निकलेगा एबी का, या कोई भी दो पॉइंट्स का, बचे हुए दो पॉइंट्स के साथ स्केलर मल्टीपल जरूर निकलता है। ठीक है, अब कैसे निकलेगा जरा उसको हम लोग यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। कि पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं हम लोग को, तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास? 3i प्लस 2j माइनस 4k। फिर बी का पोजीशन वेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो 9i प्लस 8j माइनस 10k। एंड सी की पोजीशन वेक्टर की अगर बात करें, हाय समीक्षा, कि -2i माइनस 3j प्लस k। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करेंगे। यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ए बी बार। तो हम लोग को मालूम है कि ए बी बार किसके इक्वल है? बी बार माइनस ए बार के इक्वल है, बराबर, सही बात है। तो बी बार माइनस ए बार, व्हाट इज बी बार? 9i प्लस 8j माइनस 10k। फिर a -3i माइनस 2j प्लस 4k। तो हम लोग क्या मिलेगा यहाँ से? ए बी बार मिलेगा। तो ए बी बार की अगर हम लोग बात करें तो 9 माइनस 3 कितना जाएगा? 6i। 8j माइनस 2j कितना जाएगा? 6j। एंड माइनस 10k प्लस 4k माइनस 6k। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं? हाय स्नेहल, ए बी बार इज इक्वल टू 6 कॉमन निकाल देंगे, एंड आई प्लस जे माइनस के। ऐसे लिख सकते हैं। कोई इश्यू है यहाँ तक? समझ में आ गया सबको? हाय वैष्णवी, सबको क्लियर है ना? यहाँ तक आगे बढ़ सकता हूँ मैं? मैंने अभी ए बी बार फाइंड आउट किया है। ओके, अब चलिए फाइंड आउट कर लेते हैं ए सी बार। ठीक है, ए सी बार फाइंड आउट कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम जोया। ए सी बार इज नथिंग बट सी बार माइनस ए बार। हम लोग को ये मालूम है। तो सी बार क्या है हमारे पास? -2i माइनस 3j प्लस के। एंड व्हाट इज ए बार? ए बार है 3i प्लस 2j माइनस 4k। सर एक बार दिखाओ ना, अच्छा आप प्रीवियस वाला दिखाओ एक बार, ये प्रीवियस वाला देख लीजिए। ठीक है, गुड आफ्टरनून विनायक। आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये ए सी बार है। ए सी बार क्या है? सी बार माइनस ए बार होता है। ये पांचवा चैप्टर है जोया। मैंने एक्चुअली आपसे कहा था कि मैंने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन बीच में शेड्यूल कर दिया था, लेकिन फिर आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर वेक्टर पहले पढ़वाइए, तो इसलिए मैं वेक्टर पहले पढ़ा रहा हूँ। गुड आफ्टरनून, हाय अंशप्रीत। तो अब ए सी की वैल्यू क्या निकलने वाली है? कि -5i माइनस 5j प्लस 5k। तो ए सी बार इज इक्वल टू, इधर क्या आएगा? -5 कॉमन आ जाएगा, तो i प्लस j माइनस के। ओके दिव्या, में मैं दिखाता हूँ। ठीक है, तो अब अगर आप लोग देखोगे तो आप लोग को ए बी कितना मिला था? आप लोग को ए बी मिला था, ए बी इज इक्वल टू 6i प्लस जे माइनस के। ये आप लोग को ए बी मिला था, और ये आप लोग को ए सी मिला है। हाई डिंपल, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे ही लिख सकते हैं कि ए सी इज इक्वल टू, एक मिनट, ए सी इज इक्वल टू -5/6 ए बी। ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको। और ये -5/6 का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा, बराबर। हाय विघ्नेश, सही बात है कि नहीं? अगर मैं चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि ए सी
अपॉन इज इक्वल टू -5/6 AB। क्लियर? वालेकुम अस्सलाम इदरीस। हेलो रुद्राक्षी, हाय रोहन। समझ में आया सबको? तो क्योंकि 5/6 जो है वो क्या है, वो स्केलार मल्टीपल है AC और AB का, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि पॉइंट्स ABC जो है ना वो क्या है, वो कोलिनियर है। समझा? समझा? री एक्सप्लेन करें, चलिए जरा पीछे आते हैं, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है पीछे का स्क्रीनशॉट भी ले सकता है। ठीक है, अभी इधर क्या किया मैंने कि ये ए जो कोऑर्डिनेट दिए हुए थे, वेक्टर वेक्टर ए कोऑर्डिनेट, बी कोऑर्डिनेट एंड सी कोऑर्डिनेट, तो इनका मैंने पोजीशन वेक्टर ले लिया। तो पोजीशन वेक्टर क्या बोलता है कि 3i + 2j -4k। ठीक है, बी की अगर हम लोग बात करें तो बी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कि b = 9i + 8j -10k, एंड सी जो है -2i -3j +k। ठीक है, अब ए बी बार मैंने निकाला, तो ए बी बार क्या होता है, बी बार माइनस ए बार होते हैं, हम लोगों ने कल भी देखा था। बराबर, हाय कल्पेश, हेलो साजिद। तो ये बी है हमारे पास और ये ए है, इन दोनों पोजीशन वेक्टर को मैंने माइनस किया, तो मेरे पास ए बी बार कितना है, 6i + 6j -6k, जहां मैंने 6 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब इसके बाद जरा देखते हैं क्या होगा। फिर मैंने ए सी बार निकाला। अब ए सी बार हम लोग को मालूम है कि ए सी बार इज नथिंग बट सी बार माइनस ए बार। बराबर, तो मैंने सी को और ए को माइनस किया, तो मेरे पास ए सी कितना आया, -5 -5j +5k। मैंने क्या कर दिया, मैंने -5 को बाहर कॉमन निकाल दिया, तो इधर क्या जाएगा, i + j -k। हम लोग लिख सकते हैं इसको ऐसे कि ए सी इज इक्वल टू -5/6 ए बी, और इधर 5/6 क्या स्केलर मल्टीपल है, और अगर स्केलर मल्टीपल आता है इसका मतलब क्या है कि पॉइंट्स ए बी सी जो है वो क्या है, वो कोलिनियर है। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्षय गॉट इट? ओके, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग को दूसरा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, यहाँ पे पी क्यू और आर की बात की गई है। जरा देखते हैं कि इसको हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन की। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पी पोजीशन वेक्टर कितना होगा कि 4i + 5j + 2k। क्यों, यहाँ पे पोजीशन वेक्टर होगा 3i + 2j + 4k, एंड आर जो हमारे पास रहेगा वो रहेगा 5i + 8j, और क्योंकि वो जीरो दिया है तो 0k। ठीक है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लोग पहले पी क्यू बार फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग को मालूम है पी क्यू बार क्या होता है, पी क्यू बार इज नथिंग बट क्यू बार माइनस पी बार। बराबर, हाँ वो एक शायद फाइंड आउट करने रह गया था ना, क्यू एम या ऐसा कुछ। बराबर है मुझे भाई ना, तो क्यू बार माइनस पी बार हम लोग करेंगे पी क्यू बार फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए क्यू बार माइनस पी बार कर लेते हैं। क्यू बार क्या है हमारे पास, 3i + 2j + 4k। किसी को डाउट है तो कमेंट करके बताइए फटाफट। एंड पी इज 4i + 5j + 2k। तो पी क्यू बार इज इक्वल टू 3i - 4i कितना हो जाएगा, -i हो जाएगा। बराबर, 2j - 5j कितना हो जाएगा, -3j हो जाएगा। एंड 4k - 2k कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा। क्लियर? अब इसके बाद देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे क्यू आर बार निकालते हैं। ये क्यू आर बार इज नथिंग बट आर बार माइनस क्यू बार। ठीक है, तो आर बार माइनस, गौर से दिखाई देना सर क्या हुआ, तो आर बार माइनस क्यू बार, तो आर क्या है हमारे पास, 5i + 8j, एंड क्यू बार इज 3i + 2j + 4k। तो 5i - 3i कितना होगा, 2i हो जाएगा। बराबर, फिर ये 8j - 2j कितना हो जाएगा, 6j हो जाएगा, और ये -4k हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इधर क्यू आर बार से अगर मैं क्या करूं इधर कि -2 कॉमन निकाल दूं, अगर -2 कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या हो जाएगा, -i -3j + 2k। और ये -i -3j + 2k क्या है, ये किसके इक्वल है, ये पी क्यू के इक्वल है। बराबर, तो इधर क्या हो जाएगा, क्यू आर बार, हाय दिव्या, इज इक्वल टू -2 इंटू पी क्यू।
सिंस -2 इज द स्केलर मल्टीपल फॉर क्यू आर एंड पी क्यू, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी क्यू आर जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है। क्लियर, एकदम सिंपल, समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं आता? ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट वाला ले ले, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें, क्वेश्चन नंबर 12। गॉट इट, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और ये लास्ट एक और बार ले लें, चलो रोहन कोई बात नहीं, एक और बार ले लेते हैं। देखिए रोहन, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया ना, पी क्यू आर को पोजीशन वेक्टर्स में लिख दिया यहाँ पे, फिर पी क्यू बार फाइंड आउट किया। पी क्यू बार इज नथिंग बट क्यू बार माइनस पी बार, तो क्यू बार का मैंने लिखा यहाँ पे पूरा, एंड पी बार का पूरा लिखा, ठीक है। माइनस के तो मुझे पी क्यू बार की वैल्यू मिली -i -3j+2k। फिर मैंने क्यू आर बार निकाला, क्यू आर बार इज नथिंग बट आर बार माइनस क्यू बार, तो आर बार की और क्यू बार की वैल्यू मैंने वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट की, दोनों को माइनस किया एंड आई गॉट दिस, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, हाँ करण वही रिपीट कर रहा हूँ मैं। हाँ कोलिनर बोला था ऐसे ही करना आशीष, आपको स्केलर मल्टीपल निकालना है, ठीक है। फिर मैंने क्या कर दिया, -2 कॉमन निकाल दिया। तो जब मैंने -2 कॉमन निकाला तो अंदर क्या था, -i -3j+2k, एंड -i -3j+2k इज नथिंग बट योर पी क्यू बार, तो मैंने इसके लिए पी क्यू बार लिख दिया। जैसे ही मैंने पी क्यू बार लिखा तो हम लोग को -2 एक स्केलर मल्टीपल मिल गया, जैसे हम लोग को स्केलर मल्टीपल मिल गया तो हम लोग को मालूम है कि भैया वो कुछ भी नहीं बल्कि हमारा कोलिनियर है। गॉट इट, समझ में आ गया ना? अब आगे बढ़ सकते हैं, समझ लो, चलो बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है इधर कि इफ द वेक्टर्स 2i-qj+3k, आप समझ गया, एंड 4i-5j+6k आर कोलिनियर, देन द वैल्यू ऑफ q, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को पहले से ही बोलते हैं कि भैया वो कोलिनियर है, ठीक है। तो क्या हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि b इज इक्वल टू टी ए, जहाँ पे t को हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि वो एक स्केलर मल्टीपल है, कर सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू टी ए। यहाँ पे लोग कंसिडर करते हैं कि टेक स्केलर मल्टीपल, बिकॉज कोलिनियर बोला है ना, मैंने बोला है कोलिनियर अगर बोला रहेगा तो स्केलर मल्टीपल का होना जरूरी है, ठीक है। तो बी क्या है हमारे पास, 4i-5j+6k इज इक्वल टू टी, अच्छा आराध्या ने वैल्यू भी निकाल दी, और ए, तो 2i-qj, कशिश ने वैल्यू निकाल दी +3k, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस टी को कर देंगे अंदर मल्टीप्लाई, तो 4i-5j+6k इज इक्वल टू 2ti-qtj+3t, बराबर। अब बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, तो वेक्टर की इक्वालिटी के हिसाब से क्या होगा कि आई वाला आई के इक्वल होगा, जे वाला जे के इक्वल होगा, एंड के वाला के इक्वल होगा, सही बात है, ठीक है। हम लोग क्या लिखेंगे इसको, 4 = 2t, तो हम लोग को टी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, टी की वैल्यू मिल जाएगी 2। हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है, क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिल्कुल सब, और क्यू की वैल्यू बिल्कुल सही, 152 पेज नंबर है, एकदम सही। और बाकी जे कितना मिलेगा हमको, -5 = -qt, जे वाला जे के इक्वल है, -5 = -q एंड टी इज 2, तो -5/-2 इज इक्वल टू क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू 5/2, एकदम जिसको एकदम क्यू के लिए 5/2 मिली, बिल्कुल राइट राइट आंसर, एकदम सही जवाब है। क्लियर है, सबको समझ रहा है कैसे करना है, एकदम सही जवाब है आप लोग का, कोई इश्यूज नहीं है। हाँ चलिए आगे बढ़ते वंस मोर। अच्छा देखिए बेटा, इधर क्या बोला है करण, कि हम लोग ने कोलिनियर बोला है, तो मैंने कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या बताई थी आप लोग को, भैया एक स्केलर मल्टीपल तो होना ही चाहिए, तो मैंने क्या बोल दिया कि बी इज इक्वल टू टी ए है। हाँ अक्षय थोड़ा टाइम लगेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग टी को क्या मान के चलते हैं, टी कोई भी स्केलर मल्टीपल है, अभी हम लोग को मालूम नहीं ना स्केलर मल्टीपल क्या, तो उसको मैंने टी रिप्रेजेंट कर दिया। फिर मैंने बी की वैल्यू डाली और ए की वैल्यू डाली, ठीक है। फिर टी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे ही टी को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की इक्वालिटी क्या बोलती है कि आई वाला आई के इक्वल, जे वाला जे के इक्वल, एंड के वाला के इक्वल। तो मैंने आई वाला जब आई के इक्वल लिखा तो इधर क्या हो गया, 4 = 2t हो गया। फिर मैंने जब जे वाला जे के इक्वल लिखा तो -5 = -qt हो गया, तो यहाँ से हम लोग को टी की वैल्यू मिल गई।
अब इस टी की वैल्यू को हम लोग ने इधर 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हम लोग को मिल गया। ठीक है, हम रिकॉर्ड अभी करेंगे अनुजा, ये हमारे क्वेश्चन हो जाए पहले यहाँ पे। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। हाँ उससे भी आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। आर द 4 पॉइंट्स ए 1, -1, 1, बी -1, 1, 0, सी 1, 1, 1 एंड डी 2, -3 एंड 4। क्या बोला कि जस्टिफाई और आंसर ये कोप्लानर है कि नहीं, तो ये हम लोग को इधर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तुम्हारे पास ए बी सी डी दिया हुआ है, तो हम लोग क्या निकाल देंगे इधर, ए बी ए सी और ए डी की वैल्यू निकाल देंगे। ए बी ए सी एंड ए डी निकालेंगे। तो ए बी हम लोग को मालूम है, इट इज नथिंग बट बी बार माइनस ए बार, आया ना, बराबर। ए बी बार क्या होता है, बी बार माइनस ए बार होता है, करेक्ट बात है। और हम लोग ने ए बी ए सी और ए डी ही क्यों निकाला, बिकॉज अगर हम लोग ये सारे पॉइंट्स अगर ए से जुड़े हुए हैं इसका मतलब कि वो कोप्लानर होंगे, अगर ए से जुड़े हुए नहीं होंगे इसका मतलब कि वो कोप्लानर होंगे ही नहीं। तो हम लोग को एक पॉइंट कॉमन बना करके लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ए बी ए सी और ए डी लिया। तो ए बी बार इज नथिंग बट बी बार माइनस ए बार। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, -2i + 2j अनुजा ने कहा है, तो -2i + 2j, ओके एकदम सही है। ए सी बार इज नथिंग बट सी बार माइनस ए बार, तो चलिए इसकी वैल्यू बताइए। सी बार माइनस ए बार करके क्या आ रहा है आप लोग को वैल्यू, 2j, ओके 2j। ए डी बार इज डी बार माइनस ए बार, ओके, तो क्या वैल्यू आएगी आप लोग को इधर, कितना है, i -2j + 3k, ओके, ये हम लोग को इधर मिला। ठीक है, तो कोप्लानर को लेकर के आपकी टेक्स्ट बुक में मतलब क्या दिया है, बेसिकली आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे कि हम आप लोग को जैसा कंडीशन, लेकिन मैं आप लोग को बोलता हूँ कि जब भी कोप्लानर की बात की हुई रहेगी ना, तो कोप्लानर के लिए आप लोग एक ही चीज करने का, इसका डिटर्मिनेंट सॉल्व कर देने का। ठीक है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आ रहा है इसका मतलब कि वो कोप्लानर है, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कि वो कोप्लानर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग कैसे करोगे, ए बी की बात करते हैं, तो ए बी क्या है, आई और जे दिया था, -2 और के इज 0। ठीक है, फिर इधर 2j बोला है, तो 2j मतलब क्या, आई जे, और इधर के भी 0 ही है, फिर 1 -2 3, इसका डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है सॉल्व करने पे, -2 आ रहा है क्या। देखिए कोप्लानर के लिए हमेशा यही कंडीशन का इस्तेमाल करो आप लोग, बहुत इजी पड़ेगा, कोप्लानर मतलब डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर दो उसको, बहुत इजी पड़ेगा आप लोग को, मतलब आप लोग के लिए एमएसटी सीईटी के लिए बहुत ज्यादा काम आने वाला है। -2 आ रहा है, नहीं रॉन्ग नहीं होगा, बिल्कुल आशीष रॉन्ग नहीं होगा, डिटर्मिनेंट -2 आ रहा है। अगर आप लोग देखोगे ना, आप लोग के बुक में ना मेथड दिया T1 T2 फाइंड आउट करने का, तो मैंने उससे भी सॉल्व किया था, तो T2 -2 आ रहा था और T1 0 ही आ रहा था, तो T2 -2 आ रहा है, वही डिटर्मिनेंट हम लोग को 0 मिल रहा है, देखो इधर। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर द पॉइंट्स ए बी सी डी आर नॉन कोप्लानर। ठीक है, देखो हमेशा याद रखो कोप्लानर के लिए आप लोग क्या करना है, ए बी ए सी और ए डी निकालो। ठीक है, फिर उसके बाद जब तीनों के पोजीशन वेक्टर्स मिल जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट में सॉल्व कर देंगे। तो आई जे के फॉर्म में लिखने का, तो आई इज -2 जे इज 2 के 0, तो इधर 0 डाल देंगे। हाँ विवेक वही बता रहा हूँ बेटा, फिर इधर 2j बोला है, मतलब आई और के तो 0 है, तो आई 0 के 0 जे 2 दिया हुआ था, फिर इधर आई 1 है जे -2 है एंड ये के का 3 है। डिटर्मिनेंट से सॉल्व कर लीजिए, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 आता है मतलब वो कोप्लानर है, अगर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 नहीं आता है इसका मतलब वो नॉन कोप्लानर है। और मुझे लगता है कि डिटर्मिनेंट वाला काम ज्यादा आसान पड़ेगा, सही बोलते हो कि नहीं, कुछ डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है ज्यादा इजी। ठीक है, एज कम्पेयर टू, बिकॉज क्या होता है ना, अक्सर आप लोग कोलिनियर और कोप्लानर में ना कंफ्यूज हो जाओगे, मैं नहीं चाहता कि कंफ्यूजन कोई क्रिएट हो। कोलिनियर को आप लोग एज इट इज स्केलर मल्टीपल के लिए सॉल्व करो, और कोप्लानर को आप लोग इस तरीके से सॉल्व करो। हाँ हमेशा याद रखना कि कोप्लानर का डिटर्मिनेंट शून्य ही आना चाहिए अगर कोप्लानर है तो।
1 बजे स्टार्ट हुआ था और पिता, और कल पहला सेशन हो चुका है, दूसरा सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले ले। हाँ आशीष, इसीलिए बोल रहा हूँ कि दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करो। कोप्लानर मतलब डिटर्मिनेंट कर लो, और कोलिनियर मतलब स्केलर मल्टीपल के फॉर्म में रखो। जब दोनों चीज अलग अलग कर लोगे ना तो कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अच्छा, एक बार डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। ओके, डिटर्मिनेंट एक बार सॉल्व कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। इसलिए मैंने आप लोग को वो आपका टेक्सचुअल मेथड बताया ही नहीं आपको इधर। ऐसे सॉल्व कर लेने का, हमेशा कामयाबी रहोगे, टेंशन मत लो। बिकॉज मेरा मेन काम है सीईटी पढ़ाना, लोग सीईटी में ऐसे ही पढ़ाते हैं, टेंशन नहीं लेने का। तो -2, ये 3 2 कितना हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा 6, और ये पूरा हो जाएगा 0। मतलब -12 कुछ भी आ रहा हो। हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। फिर ये -2, ये 3 0 0, ये भी हो रहा है 0, इधर आ जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा 0 है तो ये पूरा 0 आएगा। आंसर कितना आ रहा है? -12 आ रहा है हम लोग को। ठीक है, तो -12 आ रहा है, सिंस डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कोप्लानर है। ठीक है, अंशप्रीत ने बोला -12 और -12 आ रहा है। हाँ, -12 राइट आंसर। ठीक है, चलिए। ओके, हाय रियू। एक्सप्रेस -i, विवेक समझा ना डिटर्मिनेंट? -i -3j + 4k as linear combination of the vectors 2i + j - 4k। नहीं आशीष, सीईटी पढ़ाता हूँ मैं। 2i - j + 3k and 3i + j - 2k एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन, इसको एक्सप्रेस करना है। क्या करना है? इसको एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन एक्सप्रेस करना है। हमेशा याद रखो, लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ हम लोग को इनको बेसिकली ऐड करना होता है, स्केलर से हम लोग को ऐड करना होता है। ठीक है, तो अगर हम मान के चलो कि ये जो है ना, ये हमारे बहुत बड़े देवता जी हैं। ठीक है, ये हमारे देवता जी हैं। तो ये देवता जी क्या बोलते हैं कि मैं जो हूँ, मैं आर हूँ। ये मेरा लीनियर कॉम्बिनेशन है। बाकी तुम लोग जो हो सब मेरे भक्त लोग हो। भक्त लोग कृपया कृपया अपने स्केलर मल्टीपल के साथ खड़े हो जाएं। तो XA + YB + ZC। ठीक है, जितने ही भक्त हैं वो अपने देवता के इक्वल होंगे, लेकिन सारे भक्तों को अपने अपने स्केलर्स के साथ खड़ा होना है, याद रखना। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? ठीक है, बिकॉज भक्तों को अपनी वैल्यू दिखानी पड़ेगी नहीं देवता के सामने, तो भक्तों को अपनी अपनी वैल्यूज पुट करनी पड़ेगी इधर। ठीक है, सो -i -3j + 4k इज इक्वल टू x। तो चलिए a की वैल्यू पुट करेंगे हम लोग। तो 2i + j -4k प्लस y, b कितना होगा? 2i -j + 3k एंड प्लस z 3i + j -2 बराबर। अब सारे i वाले टर्म्स को साथ में ले लो, सारे j वाले टर्म्स को साथ में ले लो, और सारे k वाले टर्म्स को साथ में ले लो। कैसे लोगे आप लोग? x को अंदर मल्टीप्लाई करो, y को अंदर मल्टीप्लाई करो, z को अंदर मल्टीप्लाई करो, और सारे i वाले टर्म्स एक साथ, सारे j वाले टर्म्स एक साथ, और सारे k वाले टर्म्स एक साथ। बेसिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा कि -i -3j + 4k। तो ये क्या हो जाएगा? ये 2xi हो जाएगा, ये 2yi हो जाएगा, और ये 3zi हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको लिख सकते हैं कि 2x + 2y + 3z इंटू आई, बराबर। आई को कॉमन निकाल देंगे। वैसे ही जे के साथ भी होगा। जे के साथ क्या होगा? x - y + z, और ये हो जाएगा जे। और फिर अगर के की बात करते हैं, तो के के लिए यहाँ पे क्या होने वाला है कि -4x + 3y -2z इंटू के, बरोबर। सही बात है, सबको समझा? अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, बाय इक्वालिटी ऑफ वेक्टर्स, मतलब आई वाला आई के इक्वल, जे वाला जे के इक्वल। अच्छा, वंस मोर। ठीक है, हाँ फिर से रिपीट करते हैं। क्या करो, x को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, y को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो, j को सबके साथ, और z को सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब मान लो कि मैंने x को सिर्फ i वाले टर्म से मल्टीप्लाई करा, तो क्या हो जाएगा? ये 2xi हो जाएगा, आया ना? फिर ये y को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ आपके साथ, तो कितना 2yi हो जाएगा, बराबर। अब बता रहे सारे का,
और फिर z को अगर मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा 3zi। अब मैं इसमें से i कॉमन निकाल सकता हूँ ना, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 2x प्लस 2y प्लस 3z इंटू आई बराबर। वैसे ही आपको j के साथ भी करना पड़ेगा, सारे टर्म्स को j से मल्टीप्लाई करो फिर j कॉमन निकालो, फिर वैसे ही आपको k के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और k को कॉमन निकालो। अभी समझा सबको? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है। लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब एक तरीके से क्या होता है ना, ये सारे जो छोटे छोटे वेक्टर्स हैं, इन सारों को अगर मैं ऐड करूंगा ना तो अपने रिजल्टेंट के इक्वल होता है। ठीक है, आगे जाकर के ना हम लोग को ना बहुत सारी चीजें आती हैं। एक फोर्स सिस्टम करके चैप्टर है आपके मैकेनिक्स में, इंजीनियरिंग में, तो वो बेसिकली रिजल्टेंट के ऊपर बेस्ड है, तो उसमें लीनियर कॉम्बिनेशन लगता है हम लोग को। पैरेलल फोर्स सिस्टम करके एक टॉपिक है, उसमें ये चीज लगती है। तो आपको आगे जाकर के और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं एक बात बोलता हूँ कि एक बेंच है, एक बेंच पे 3 बच्चे बैठे हैं, 1 2 3, सबका वेट जो है 50 न्यूटन 50 न्यूटन 50 न्यूटन है। ठीक है, तो अगर मैं इनके रिजल्टेंट से रिप्लेस करना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा कि 150 न्यूटन के रिजल्टेंट से रिप्लेस कर सकता हूँ, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगी 150 न्यूटन की। समझ में आ गया? तो वैसा है ये लीनियर कॉम्बिनेशन। ओके खैर, आई वाला आई के साथ इक्वल, जे वाला जे के साथ इक्वल और के वाले को के साथ इक्वल करेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इक्वल करने के बाद हम लोग को क्या मिलता है इधर। तो 2x प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू -1। ठीक है, फिर x माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू -3 और -4x। कैसे? ये देखिए इधर ऐसे 2x प्लस 2y प्लस 3z। ठीक है रुद्राक्षी, जरा ना आई को x को अंदर मल्टीप्लाई करके, हाँ। अभी इधर क्या आएगा, -4x प्लस 3y -2z इज इक्वल टू 4। अब देखिए बेसिकली हम लोग को निकालना क्या है यहाँ पे, एक्स वाई जेड की वैल्यू, बिकॉज स्केलर मल्टीपल इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन तकलीफ क्या है यहाँ पे कि अगर हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करने जाते हैं या वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते तकलीफ होती है। तो हम लोग क्या करें, क्रेमर्स रूल याद है, 10वीं में पढ़ा था हम लोगों ने क्रेमर्स रूल। एकदम सही कहा अनुजा आपने, पढ़ा था ना। तो वही क्रेमर्स रूल का हम लोग को क्या करना है यहाँ पे, इस्तेमाल करना है। हाँ बहुत इजी था। अगर आप लोग को याद होगा, विवेक भूल गए? अगर आप लोग को याद होगा तो ऐसा कुछ फॉर्मूला था, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एंड z इज इक्वल टू डी जेड बाई डी। ठीक है, तो विवेक याद रखो कि d इज इक्वल टू, हम लोग क्या करते थे इसको एक्स वाई जेड लिखने का, अगर याद नहीं रहता तो क्या करने का। अच्छा सीबीएसई में नहीं था ऐसा, ओ ओके। तो ये साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से अच्छा विवेक इसको क्रेमर रूल से सॉल्व कर देने का। तो एक्स वाई जेड मतलब क्या, ये पहला इक्वेशन देखो, एक्स की वैल्यू कितनी है 2 है, y की वैल्यू कितनी है 2 है और z की वैल्यू कितनी है विवेक 3 है। अच्छा तुम लोग को डी मिल भी गया। अच्छा, फिर यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 1 है, y की वैल्यू कितनी -1 है और z 1 है। ठीक है, फिर x कितना है -4 है, ये 3 है और ये -2 है। तो अभी इसका डिटर्मिनेंट निकालने का विवेक, तो इन लोग को डिटर्मिनेंट निकाल करके आंसर -9 आया। ठीक है, डिटर्मिनेंट निकाल करके इन लोग का आंसर कितना है, -9 आया। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, अब मुझे dx भी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है, dx। अगर dx की बात करें तो विवेक, क्योंकि आपको सीबीएसई में नहीं था इसलिए मैं आपका नाम लेकर के बोल रहा हूँ स्पेशली आपको। जब dx की बात करते तो x की जगह पे c डाल देने का और yz एज इट इज रहता है। c मतलब क्या, जो इक्वल टू के इधर नंबर है। ठीक है, इक्वल टू के इधर नंबर कौन कौन से, -1 -3 एंड 4। ठीक है, फिर y की वैल्यू पुट करेंगे, y कितना है 2 -1 3, तो 2 -1 3। फिर z की वैल्यू निकालने का 3 1 -2, 3 1 -2। तो dx कितना मिल गया हम लोग को, dx -18 है क्या? हाँ चलो ठीक है, -18 आप लोग बोल रहे हो। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग dy अब फाइंड आउट करेंगे। चलिए dy फाइंड आउट कर लेते हैं। और dy की फॉर्म में याद रखना कि x एज इट इज रहेगा, क्योंकि y बोला है तो y की जगह पे c आ जाएगा और इधर z। तो dy कितना मिल रहा है, dy भी -18 मिल रहा है, अनुजा ने बोला। ओके -18, विनायक भी बोल रहा है -18, ओके। देन dz, dz के पे हम लोग क्या करेंगे, x y और z की जगह पे c आ जाएगा।
व्हाट इज द वैल्यू फॉर डीजेड? 27 है डीजेड की वैल्यू। ओके 27 है। अब सिंस हम लोग को मालूम है कि x इज नथिंग बट dx बाई डी, तो चलिए x की वैल्यू बताइए। ओके dx वाला दिखाऊं, एक मिनट। ये dx वाला है बेटा, देख dx वाला आप देख लो। देख लिया दिव्या? ओके चलिए। सो x कितना आ गया? x हम लोग को 2 आ गया, बिकॉज dx इज -18 एंड d इज -9, सो x इज 2। y की वैल्यू भी 2 रहेगी, एंड z की वैल्यू, स्क्रीनशॉट मार लिया, बहुत बढ़िया। एंड z की वैल्यू कितनी है? -3। ओके, तो क्योंकि हम लोगों ने लीनियर कॉम्बिनेशन कैसे एक्सप्रेस किया था, r इज इक्वल टू एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, तो कितना आ जाएगा ये? 2a प्लस 2b माइनस 3c। गॉट इट? देखा कितना आसान था ये? बस थोड़ा बड़ा जरूर हो सकता है लेकिन मुश्किल नहीं हो सकता। डन, करेक्ट है। ओके बढ़िया। आइए मैं आप लोग को ब्रेकआउट में क्वेश्चन दे रहा हूँ। रेडी हो सब लोग ब्रेकआउट के क्वेश्चन के लिए? ओके, सब्स्टिट्यूट करने में बहुत लंबी चली जाएगी विवेक, बहुत लंबी। चलो ब्रेकआउट में क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं इधर, एक मिनट जरा, एक मिनट रुक जाइए, मैं क्वेश्चन ढूंढ लूँ। ओके आपके लिए टाइमर मैंने शुरू कर दिया है। ओके ब्रेकआउट चालू कर दिया है, कृपया करके स्टार्ट करें ब्रेकआउट। वेक्टर दिए हैं, वो बोला है कोप्लानर है, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। थोड़ा ऊपर नीचे करो, बिकॉज क्या होता है कभी कोई क्वेश्चन बड़ा होता है तो आधा क्वेश्चन ऊपर रहता है, आधा क्वेश्चन नीचे रहता है, तो स्क्रीन को थोड़ा स्क्रॉल करिए, मिल जाता है कई बार। या तो रिज्वाइन कर लीजिए एक बार। एड्रेनलिन टॉप पे है फिलहाल 60% के साथ, ऑल स्टार्स, बाकी लोग शायद अभी सॉल्व कर रहे हैं। दो टीम ने अपना खाता खोल लिया है। ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है। ये कोप्लानर कोलिनियर वाले क्वेश्चन जो होते हैं ना, इनके फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, बोर्ड्स और सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से। काफी इजी क्वेश्चन है, जैसे मैंने आप लोगों को कोप्लानर वाला बोला है, बस उसी तरीके से आप सॉल्व करने की जरूरत है, बाकी और कुछ नहीं करना है। 1 मिनट से कम का टाइम बाकी है। ओके 59% लोगों ने इसको राइट किया था। किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में? एनीवन हैज डाउट? ओके ये क्वेश्चन है, हाँ। हाँ कोप्लानर का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि i प्लस 3j माइनस 2k एंड 2i माइनस j प्लस 4k। तो हम लोग क्या करना रहेगा यहाँ पे कि डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट की लाइन क्या रहेगी? 1 3 -2, ठीक है। फिर 2 -1 4 एंड 3 2 एंड x। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के नीचे जगह नहीं दी, क्या? हाँ दिए, बराबर दिए इधर। ओके अब एक्सप्लेन करता हूँ। तो i प्लस 3j माइनस 2k, तो i प्लस 3j माइनस 2k, ये डिटर्मिनेंट की पहली लाइन हो गई। फिर 2 - j प्लस 4k, 2 - j, और ये 4k के लिए 4 इधर आ गया। फिर 3 2 और x, 3 2 एंड x। इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल रहेगा? इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 रहेगा, बराबर है या ना? बिकॉज मैंने क्या बोला था, कोप्लानर के लिए डिटर्मिनेंट 0 ही रहना चाहिए। ओके अब ये x है, तो हम लोग क्या करेंगे? 1। अच्छा अभी समझा? हाँ, अब ये -1 × x माइनस एक्स, फिर ये -8 हो गया। फिर -3 बोला तो इसको इसको उड़ा देंगे हम लोग, तो ये कितना देगा? 2x - 12, फिर ये -2 है, 2 2 × 4 +3 = 0। ऐसे हम लोग को सॉल्व कर लेना है।
और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। समझ में आ गया? कोई डाउट? ओके, इतना सिंपल था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। ओके, एक और मैं क्वेश्चन जरा तलाश करता हूँ, एक और जरा मैं क्वेश्चन तलाश करता हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्यों नहीं सिलेक्ट करने दे रहा भाई? हाँ बोलिए। हाँ, वो अगर चार वैल्यू दिए होते, हाँ उससे होगा। अगर चार वैल्यू दिए होते ना, तो हम लोग क्या करते ना, हम लोग जो है ए बी बार ए सी बार ए टी बार निकालते, जैसे मैंने निकाला था, आप लोग को बताया था। और जरा एक मिनट रुकिए, क्वेश्चन मुझे पता नहीं सिलेक्ट क्यों नहीं करने दे रहा है। मैं उस पर क्लिक कर रहा हूँ, फिर भी क्वेश्चन सिलेक्ट ही नहीं हो रहा है। ना, एक मिनट टाइम दीजिए। ओके, पता नहीं। हाय श्रिया, क्वेश्चन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, पता नहीं क्यों। बाकी सब चीज तो बराबर है, क्वेश्चन क्यों पता नहीं क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहा है। चलो, मैं आप लोगों को कुछ और देता हूँ यहाँ पे। एक मिनट रुक जाओ जरा। हाँ विवेक, बोलो ना। क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो। डायगोनल वेक्टर्स। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ इंटरनल सेक्शन और एक्सटर्नल सेक्शन के फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। ठीक है, स्केलर मल्टीपल वाले कैसे कर सकते हो ना, T1 T2 की फॉर्म में ला सकते हो, कोई इशू नहीं है, उससे कर सकते हो। लेकिन मैंने स्केलर मल्टीपल क्यों नहीं इंट्रोड्यूस करवाया? बिकॉज उससे क्या होता है ना, कभी कभी बच्चे कोलिनियर और फिर कोप्लानर में कंफ्यूज हो जाते हैं। मेन प्रॉब्लम ये है, इसलिए मैंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया ही नहीं कोप्लानर। आप डेफिनेटली कर सकते हो, मैंने बिल्कुल नहीं रोका। आपको जो मेथड अच्छे लगे वो मेथड करो। मैंने डिटर्मिनेंट वाला इसलिए बता दिया, बिकॉज डिटर्मिनेंट मतलब मुझे सीबीएसई का तो नहीं मालूम, लेकिन क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड वालों ने डिटर्मिनेंट बहुत सॉल्व किया हुआ है, इसीलिए। ओके, चलिए यहाँ पे कुछ सेक्शन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ, सेक्शन फॉर्मूले की बात कर लेते हैं हम लोग। तो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला कोई बता सकता है? हम लोग पहले भी कर चुके हैं इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला, बताइए क्या रहेगा? सीबीएसई में नहीं था। एम ए प्लस एन बी अपॉन एम प्लस एन, ये किसका फॉर्मूला है, कोई बता सकता है? ये इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला है। नहीं नहीं, 5.1 हुआ है, 5.2 शुरू कर रहा है, ये इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला है। सारे फॉर्मूले को नोट डाउन कर लो। फिर आर इज इक्वल टू एम ए माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन, ये एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सेंट्रॉइड को लेकर के। तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, ये सेंट्रॉइड का फॉर्मूला है। एक बार रिज्वाइन करिए, नहीं दिख रहा है तो आशीष। अच्छा, स्क्रीन नहीं दिख रही ना, ठीक है, मैं फिर से लिखता हूँ यहाँ पे, एक मिनट में फिर से लिखता हूँ यहाँ पे। तो इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला आर इज इक्वल टू, अभी क्लियर है? अभी स्क्रीन दिख रही है? आर इज इक्वल टू एम ए प्लस एन बी, ओके अब दिख रहा है, बढ़िया, अपॉन एम प्लस एन। ये किसका फॉर्मूला है? ये इंटरनल सेक्शन का फॉर्मूला। आर इज इक्वल टू एम ए माइनस एन बी अपॉन एम माइनस एन, ये एक्सटर्नल सेक्शन का फॉर्मूला है। और फिर हम लोग सेंट्रॉइड की बात करते हैं, तो सेंट्रॉइड इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। ठीक है, ये हम लोग सेंट्रॉइड के लिए फॉर्मूले का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। और अगर मिड पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, मिड पॉइंट फॉर एग्जांपल मान लो कि कोई एक दिया हुआ मिड पॉइंट है, तो एम प्लस एन डिवाइड बाय 2, ये मिड पॉइंट है। तो ये चार चीजें जो है ना, बेसिकली हम लोग को ये एक्सरसाइज में लगने वाली है तगड़े तरीके से। तो इन चारों फॉर्मूले के ऊपर हम लोग को फोकस करना है और इनके हम लोग को आगे बढ़ना है। एम और एन जो होता है, ये वो रेशियो है, एम एस टू एन जो है, ये हमारा रेशियो है जो किसी भी लाइन सेगमेंट को इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करता है।
इंटरनल में माइनस रहता है और इंटरनल में प्लस रहता है और एक्सटर्नल में माइनस रहता है, ठीक है। इंटरनल में प्लस डाला ना बेटा, देखो ना, इंटरनल इज प्लस, एक्सटर्नल इज माइनस, ठीक है। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? ओके, चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। अपलोड करते हैं यहाँ पे चीजों को लेकर के, और ये हम लोग डालते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है हम लोग को इधर, कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट आर which divides the joining points P and Q whose position vectors are 2i minus j plus 3k and minus 5i plus 2j minus 5k in the ratio 3:2। तो रेशियो दिया हुआ है ना हम लोग को, बेसिकली क्या दिया, m/n का रेशियो दिया हुआ है हम लोग को। सेंट्रोइड का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, ठीक है, ब्लैक थिंग। तो m/n का रेशियो दिया 3:2, बराबर, ये चीज सब लोग मानते हैं। तो मान लो कि ये जो हमारे पास है ना, इसको हम लोग मान लेते हैं p है, इसको हम लोग मान लेते हैं ये q, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर p है और ये पोजीशन वेक्टर जो है ये q है। इसको हम लोग करना है इंटरनली, तो फॉर्मूला हम लोग को सबको मालूम है। तो फॉर्मूला के लिए हम लोग क्या करेंगे, r इज इक्वल टू एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो r इज इक्वल टू एम क्यू, क्यू कितना हमारे पास, -5i प्लस 2j -5k प्लस n, p कितना है 2i माइनस j प्लस 3k अपॉन m प्लस n। हम लोग को m और n की वैल्यू मालूम है, m और n की वैल्यू कितनी, 3:2, मतलब m के पे 3 आ जाएगा और n के पे 2 आ जाएगा, बराबर। हाँ, एक मिनट, ये रहा प्रीवियस साइड आपका, ये प्रीवियस स्लाइड है, ठीक है, इंटरनली और फिर बाद में एक्सटर्नली। देख लिया पाटिल जी, आगे बढ़े। तो 3 -5i प्लस 2j -5k प्लस 2 × 2i माइनस j प्लस 3k अपॉन 3 + 2। तो r इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे हम लोग, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ऐसे 2 को भी अंदर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या आंसर आ रहा है, -11i। ओके, मोनिका बोल रही है -11i प्लस 4j -9k अपॉन 5। ओके, ये सॉल्व करने पे हम लोग को आंसर आ रहा है। इसके अंदर हम लोग कैसे लिख सकते हैं आर को, एकदम सही श्रेया, आर को हम लोग लिख सकते हैं -11/5i प्लस 4/5j -9/5k। क्लियर, क्या कर रही मान गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब बस आप लोग को ये ध्यान देना है कि ये इंटरनल के लिए बोला हुआ था, ठीक है, ये हम लोग क्या बोला था, इंटरनल के लिए बोला हुआ था। नहीं समझा मानवी, कुछ भी नहीं है इसमें। ये हम लोग को देखो पीछे क्या बोला था बेटा, देखो पीछे हम लोग को ये दिया था, तो मैंने इसको पी मान लिया था, मैंने इसको क्यू मान लिया था, ठीक है मानवी। अब देखो रेशियो कितना दिया था, 3:2। मैंने क्या बोला था, रेशियो किसको मानते हैं हम लोग, m/n को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 3:2, करेक्ट, ओके। अब देखिए हम लोग इधर क्या करेंगे, तो जो फॉर्मूला है इंटरनल का वही फॉर्मूला डाल दिया हम लोगों ने, एम क्यू प्लस एन पी अपॉन एम प्लस एन, ठीक है। तो ये क्यू और पी की वैल्यू इधर मैंने कर दी सब्स्टिट्यूट, ठीक है। एम और एन हम लोग को मालूम था 3:2 का रेशियो दिया है, मतलब एम के पे 3 और एन के पे 2 डाल दिया और मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल दिया। क्लियर मनवी, एम और एन की वैल्यू पुट करने के बाद एक्सप्लेन करो, ओके। चलो ठीक है, एक्सप्लेन कर देते हैं, कोई बात नहीं, मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। देखो डाउट है पूछो, कोई तकलीफ नहीं है मुझे सॉल्व करने में। बच्चों का क्वेश्चन ले रहा हूँ ओके, तो ये कितना का, -15i प्लस 6j -15 के बराबर, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद प्लस 4i, एक मिनट कशिश, -2j एंड प्लस
6k अपॉन ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब ये -15 + 4 ये कितना हो जाएगा -11i हो जाएगा बराबर। फिर 6j -2j ये कितना हो जाएगा 4j हो जाएगा। फिर -15j + 6k ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -9k/5। अभी समझा आप लोग को? ठीक है, मानवी और बाकी लोग जो लोग बोल रहे थे सॉल्व करने के लिए, अभी समझा आप लोग को? ओके, आप लोगों ने शायद एक्सटर्नल का ही आंसर बता दिया -19 + 8 वाला। ओके ओके, ठीक है, एक्सटर्नल का भी आंसर आप लोगों ने बता दिया है। देखो एक्सटर्नल की बात की है दूसरे वाले पॉइंट में। दूसरे वाले पॉइंट में क्या बोला, एक्सटर्नल बोला है। एक्सटर्नल का सब कुछ सेम है, सब सेम है, कोई फर्क नहीं है। सिर्फ इधर जो प्लस है ना वो माइनस हो जाता है एक्सटर्नल। ठीक है, जैसे कि इधर 3 है, इधर -2 करके आएगा, और ये 3 -2 नीचे 1 हो जाएगा, तो नीचे का कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ 3 और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करके आंसर निकालना रहेगा। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? सब लोग एक्सटर्नल वाला कर लोगे? एक्सटर्नल वाला कर लोगे ना आप लोग? ओके, तो इधर जरा देख लेते हैं हम लोग इसको, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बोला है। हाँ, माही फर्स्ट टाइम इधर क्लास कर रही है, मैं नाम से समझ गया भाई। ओके, इधर क्या बोला कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट एम जॉइनिंग द पॉइंट्स एल एंड एन। तो एम क्या बोला है, एम मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? एल और एन का मिड पॉइंट है। ठीक है, तो एम इज इक्वल टू एल प्लस एन डिवाइड बाई 2, ऐसे लिख सकता हूं मैं बराबर। ओके कार्तिक, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो m इज इक्वल टू ये l की वैल्यू कितनी है, 7i - 6j + 12 के। हाँ, मिड पॉइंट फॉर्मूला श्री, मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो 7i - 6j + 12 के, और ये n हमारा क्या रहेगा, 5i + 4j - 2k/2 बराबर। तो m इज इक्वल टू 7i + 5i कितना हो जाएगा, 12i हो जाएगा। ठीक है, फिर -6j + 4j - 2j। ओके, 12k -2k ये हो जाएगा +10k डिवाइड बाय, ये आंसर भी आ गए हैं देखो सबको। तो ये 2 सबके साथ डिवाइड हो जाएगा, तो 6i - j + 5k। तो अगर इसे कोऑर्डिनेट्स अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 6 - 1 एंड 5। ठीक, किसी को कोई डाउट आउट तो नहीं है इसमें? यस सर, ऑल लेक्चरर वेरी ऑसम, थैंक्स अ लॉट दिव्या। किसी को कोई डाउट है? किसी ने एक्सप्लेन मोर का बटन दबाया था, तो ये किसी को डाउट पाउट है तो पूछ लेना। ओके, नो डाउट, हलवा पराठा है एकदम से। ओके, थैंक यू यश। चलो कोई तकलीफ नहीं है। अभी बस मुझे आप लोगों से ये चीज कहनी है, बिकॉज लास्ट का 2 मिनट बाकी है। तो हमेशा लास्ट के 2 मिनट में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताता हूँ बोर्ड्स के बारे में, तो इसलिए लास्ट तक टिका करो, जो लास्ट तक टिकेगा उसको इंपॉर्टेंट चीजें मालूम पड़ेंगी। ठीक है, मोस्ट वेलकम विवेक। कि थैंक यू ब्लैक किंग, थैंक यू रुद्राक्षी। फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया पर अच्छा लगा, क्या सही है। ओके, जय हिंद रोहन। ओके, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि इफ एनी वन इज प्रिपेयरिंग फॉर बोर्ड्स एज वेल एज सीईटी, ठीक है, बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप सीईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, अगर दोनों के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, मोस्ट वेलकम डिम्पल। तो याद रखना कि कोप्लानर और कोलिनियर इनके ऊपर खास तौर पे ध्यान देना, जो अभी मैंने ब्रेकआउट में क्वेश्चन दिया था ना। थैंक्स अ लॉट एवरीवन।
जो मैंने ब्रेकआउट में भी क्वेश्चन दिया था, यहाँ पे मैंने एक्स की वैल्यू निकालने बोली थी आप लोग को, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन जो है ना, ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये आता है आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। दूसरी बात, ये आता है आपके सीईटी में भी। थैंक यू विघ्नेश। ठीक है, तो ये सीईटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, अक्सर अभी एक एक डाउट पूछा है, बहुत अच्छा डाउट पूछा है, विवेक ने शायद बोला है कि कोलिनियर और कोप्लानर में फर्क क्या है। तो जब भी आप सीईटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जब भी आप सीईटी क्वेश्चन सॉल्व करोगे, एक्चुअली में कोलिनियर का भी डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए और कोप्लानर का भी डिटर्मिनेंट जीरो आना चाहिए, लेकिन दोनों में फर्क क्या है मालूम है? कि जो पॉइंट्स कोलिनियर हैं वो कोप्लानर हो सकते हैं, लेकिन जो पॉइंट्स कोप्लानर है वो कोलिनियर नहीं हो सकते। बराबर, एक पॉइंट कोलिनियर है तो वो सेम प्लेन में लाई कर सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जो पॉइंट सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं वो कोलिनियर हो। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, खासकर आपको सीईटी में बहुत उल्लू बनाया जाता है इस क्वेश्चन को लेकर के। ठीक है, तो अक्सर इन लोग क्या बोलते हैं, कोलिनियर भी ऑप्शन में देते हैं और कोप्लानर भी ऑप्शन देते हैं। मैं कल एक क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर, मैं कल एक क्वेश्चन लेता हूँ इसके ऊपर, तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। हम लोग को ऑप्शन में, हाँ डेली 1 बजे, हम लोग को ऑप्शन में कोलिनियर भी देते हैं और हम लोग को ऑप्शन में कोप्लानर भी देते हैं। ठीक है, हाँ मैं हूँ, टेंशन मत लो। अच्छा, मैं बोर्ड के लिए कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, बोर्ड के लिए आपके लिए हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं कल ना इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ आप लोग को, यहाँ पे कोलिनियर कोप्लानर दोनों दिया हुआ है। ठीक है, ओके, फिर बाय एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, और कल 1 बजे मिलते हैं हम लोग। ठीक है, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बाय।